कि आप अपने अधिकारों को पहचानें, क्योंकि ज़मीन का बहुत सारा ब्यौरा ऐसा है जो कि गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ मालिकाना, रैयती, खतिहानी। सरकार जो सर्वे का मेन मोटिव लेके चला है कि इसको कंप्यूटराइज कर दें, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को ये दिक्कत ना हो कि हमारा जमाबंदी नहीं हो रहा है, हमारा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, हमारे रसीद नहीं कट रहे हैं, या हमें ज़मीन खरीदने में कोई डिस्प्यूट आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करके और एक स्पष्ट तरीके से उस ज़मीन का जो मालिकाना हक है और जो उसके मालिक हैं उस तक जो पहुंचाने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें बिहार सरकार बहुत सही ढंग से, जिस ज़मीन का जो भी मालिक है उसका नाम उस ज़मीन पर दर्ज करना ही ये सर्वे का मुख्य काम है। कोर्ट को इस चीज़ से बहुत राहत मिलेगी। सीओ से मांगते रहती है कि भैया आप मुझे इसका रिजल्ट बताइए कि क्या है। टाइटल सूट आप जानते हैं कि टाइटल सूट के रूप में 20-30 साल ऐसे केस चलता है, तो उस सब चीज़ में भी इस सर्वे से बहुत ही राहत मिलेगी। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर कई तरह के सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। भूमि सर्वे को लेकर राज्य सरकार ने जिस तरह से लगातार भ्रम की स्थिति कायम कर दी है, ऐसे में आम आदमी को पता ही नहीं चल पा रहा कि उसकी अपनी मूल जमीन का सर्वे कैसे हो पाएगा। हालांकि सरकार और उसके अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि जो मूल जमीन है उसका आकलन होगा, सर्वे होगा और उसके जो मौजूदा वारिस हैं उन्हीं को सपुर्द कर दिया जाएगा। इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं चंदन जी, जो इस विषय के जानकार हैं। इनसे विस्तार से कई अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे वंशावली के बारे में, आपको बताएंगे खतियान के बारे में, आपको बताएंगे दाखिल खारिज के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास जमीन के बारे में, और उन सवालों के बारे में भी जिन सवालों को जानना आप चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिस जमीन का खाता खतियान रखवा नहीं है वो सरकारी जमीन हो जाएगी। तो आइए जानते हैं। चंदन जी, सबसे पहले स्वागत। जी, आपको भी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि सरकार बहुत वर्षों के बाद बिहार में जमीन का सर्वे होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार पूरी तैयारी के साथ है या आधी अधूरी तैयारी के साथ? नहीं, देखिए, चूँकि जब सर्वे शुरू होता है तो या कोई भी सरकार का प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो सरकार उसके लिए पूरी तरह से परिपक्व होती है। उसका कारण है कि इसके विभिन्न क्षेत्राधिकार में, जैसे कि बिहार में 534 अंचल हैं और इसके जितने भी अंचलाधिकारी हैं और जितने भी हमारे ज़िले हैं, उन सब के जो जिलाधिकारी हैं, उन सब के सहयोग के साथ में ये सर्वे का होना तय किया गया है। दूसरा पहलू ये है कि जो सर्वे हो रही है इसके नोडल अधिकारी जो हैं वो डीएम हैं, चूँकि जिलाधिकारी भी वो हैं तो नोडल अधिकारी भी वही हैं, और उन्हीं के देख रेख में ये ज़मीन का सर्वे होना शुरू हुआ है। दूसरी बात है कि जो सर्वे का टाइम है जो सरकार ने 1 साल का रखा है, तो जहाँ तक मेरा आकलन है कि ये अगर बृहद पैमाने पे और अगर बिल्कुल स्पष्टता के साथ अगर सरकार ये करना चाह रही है तो 1 साल का जो ये समय है ये कम है, क्योंकि ज़मीन का बहुत सारा ब्यौरा ऐसा है जो कि गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ मालिकाना, रैयती, खतिहानी, गिफ्ट डीड से द्वारा प्राप्त ज़मीन, सेल डीड से द्वारा प्राप्त ज़मीन, तो इतने प्रकार को 1 साल में संग्रहित करके, और इसको जो सरकार जो सर्वे का मेन मोटिव लेके चला है कि इसको कंप्यूटराइज कर दें, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को ये दिक्कत ना हो कि हमारा जमाबंदी नहीं हो रहा है, हमारा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, हमारे रसीद नहीं कट रहे हैं, या हमें ज़मीन खरीदने में कोई डिस्प्यूट आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करके और एक स्पष्ट तरीके से उस ज़मीन का जो मालिकाना हक है और जो उसके मालिक हैं उस तक जो पहुंचाने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें बिहार सरकार बहुत सही ढंग से शुरू की। आम आदमी के सवाल पर आते हैं। ये तो सरकारी बात हो गई कि जो जिलाधिकारी होते हैं वो वहाँ के जमीन संबंधी सभी वादों के अंतिम निर्णायक होते हैं। जिला में सरकार की मंशा है, सरकार ने पहले से तैयारी भी की है।
लेकिन बड़ा सवाल जो बिहार के एक आम आदमी के जेहन में है कि आपके ज़मीन का, जो आपका पुश्तैनी ज़मीन है, उसका रसीद भी नहीं कटता है। जिस तरह से लापरवाही है, जिस तरह से कर्मचारियों की दादागिरी ही उसको कहें, तो ऐसी परिस्थिति में सीधे सरकार कहती है कि रसीद लाइए भाई, आप ये डॉक्यूमेंट लाइए, और लोगों के पास कागज़ नहीं है। तो आपको नहीं लगता है सरकार को 6 महीना, साल भर पहले डॉक्यूमेंट दुरुस्त करने का समय देना चाहिए था? देखिए, डॉक्यूमेंट दुरुस्त करने की जिम्मेदारी अगर जितनी लोगों की है, उतनी ही जिम्मेदारी उस डॉक्यूमेंट के रखरखाव की सरकार की भी है। अब ये सर्वे जो है, सर्वे का मतलब में ये है कि इसमें जनता का दायित्व एक जगह पे है, लेकिन सरकार का दायित्व हर एक जगह पे है। अब कैसे, आइए जानते हैं उसको। अब जैसे कि ये सर्वे शुरू होगा तो हर एक भूमि का जमाबंदी देखा जाएगा, उसके सोल ओनर देखे जाएंगे। अब जिनके पास ज़मीन का कागज़ नहीं है, अब जैसा कि आपने कहा कि दादा परदादा के नाम पे है, तो अब चूंकि हमारे परदादा के नाम पे ज़मीन है, हमें पता नहीं है उस चीज़ की जानकारी, तो सरकार का दायित्व इस सर्वे में समाहित है कि उस चीज़ को निकाल करके कंप्यूटराइज अंकित किया जाए कि भैया ये आपकी ज़मीन है, आपके दादा परदादा के नाम पर ये ज़मीन है। इस ज़मीन को अगर आप पहचानते हैं तो आकर के इस ज़मीन पे खड़े होइए और इसकी जो भी प्रक्रिया है कानूनन, वो हम आपके नाम करते हैं। सवाल यही है जो हम वकील साहब से भी जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार जो है, एक ज़मीन का नक्शा होता है जिसको चादर बोलते हैं, और हर रैयत का अलग अलग ये नक्शा होता है, तो उसमें नंबर अंकित होता है। मान लीजिए कि आपका जो ज़मीन का नंबर 536 है और रकबा उसका 3 हेक्टेयर है, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो अब डिसमिल में आ चुका है, तो ऐसे में जो मूल मालिक हैं उसके बाद ये ज़मीन कई लोगों को ट्रांसफ़र हुई होगी और इस बीच में रसीद नहीं कटा होगा। लेकिन जब सर्वे होगा और उसका जब पड़ताल होगा तो जो मूल मालिक होगा, जो पूरे जमीन का रैयत का मालिक होगा, उसके नाम से जमीन होगी। ऐसे में जो छोटे जोतेदार होंगे जिन्हें गिफ्ट में या फिर खरीदारी जमीन होगी, ऐसे में उनके हक के साथ क्या होगा? देखिए, उनको पूर्ण हक मिलेगा। अब जैसा कि आपने बताया कि 3 डेसिमल ज़मीन है या 3 हेक्टेयर ज़मीन है और वो बढ़ते बढ़ते 3 डेसिमल पे आ जाए, 2 डेसिमल पे आ जाए, तो इसी चीज़ के लिए तो वंशावली का देने का प्रावधान किया है सरकार ने कि कुछ भी हो, जैसे कि आप जिनके नाम पे ज़मीन है वहाँ से आप वंशावली बनाना शुरू करिए, और अभी तक के जनरेशन में जो पुरुष और महिलाएं जितने भी आए हैं, वो चाहे नावल्द हों चाहे वो बाल बच्चेदार हों, उन सब का वहाँ पे गणना करते हुए आप वो वंशावली बना ले, खुद से बना ले, और उसे जा कर के अपने पंचायत सचिव से, मुखिया से, सरपंच से, पार्षदों से उसको सत्यापित करवा लें, जिससे कि ये होगा कि किस ज़मीन का मालिकाना हक कितने किसके पास है। और यही चीज़ अब क्या होगा कि आपको कंप्यूटराइज दिखेगा। तो ये जो प्रॉब्लम होता था कि हमारे पास कितना ज़मीन है, उनके पास कितना ज़मीन रह गया, किसी के पास 1 डेसिमल ज़्यादा हो गया, किसी के पास 1 डेसिमल कम हो गया, तो ये चीज़ को ही ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये सर्वे किया। चलिए, सरकार ने ख़त्म करने का, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बिहार में ज़मीनों का बंटवारा ग्रामीण इलाकों में मौखिक आपसी सहमति से हुआ है, इसका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। जो ज़मीनें सड़क के किनारे हैं उनकी कीमत है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक बड़ा विवाद खड़ा होगा, और पहले से ही करोड़ों की संख्या में केस जो है कोर्टों में लंबित हैं, तो लोग जिस बिहार में आपके एक धूर जमीन के लिए गोलियां चल जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, आपको लगता है कि इतना आसान है? सरकार ने नियम बना दिया, आप गए, अधिकारी 2 अधिकारी नियुक्त हैं एक पंचायत में, गए, लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया, फॉर्म भरा, फटाक से हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि विवाद होगा? नहीं, फटाक से नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जो हमारे नोडल अधिकारी हैं, वो हर एक ग्राम में, हर एक पंचायत स्तर पे ग्राम सभा लगाएंगे, और जब जिस ज़मीन की सर्वे होगी उसकी जानकारी विभिन्न तरीक़ों से दी जाएगी, जिसमें कि प्रचार का तरीका है, जिसमें कि लेटर का तरीका है, तो और भी तरीके से दिया जाएगा उनकी जानकारी। और चूँकि मैंने आपको बताया कि जिस ज़मीन का जो भी मालिक है उसका नाम उस ज़मीन पर दर्ज करना ही ये सर्वे का मुख्य काम है। उसके बाद आपने कहा कोर्ट को इस चीज़ से बहुत राहत मिलेगी
कि सरकार जो कि कोर्ट सीओ से मांगते रहती है कि भैया आप मुझे इसका रिजल्ट बताइए कि क्या है, इसका सर्वे करवा दीजिए, सरकारी अमीन रखिए, और महीना, साल, 2 साल, 5 साल ऐसे चलता रहता है। और टाइटल सूट आप जानते हैं कि टाइटल सूट के रूप में 20-30 साल ऐसे केस चलता है। तो उस सब चीज़ में भी इस सर्वे से बहुत ही राहत मिलेगी। चलते चलते आखिरी और सबसे अहम सवाल कि जो व्यक्ति, आपने पूरी विस्तार से बताया कि डॉक्यूमेंट होगा, रसीद चाहिए और उसके जो मूलभूत जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे सरकार विवाद खत्म करना चाहती है। अभी बिहार के सरकारी कार्यालयों में, खासकर अंचलों में, अनुमंडल में और जिला में जिस तरह से लूट मची हुई है लोगों को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के लिए, आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, चूँकि बिहार में एक चीज़ का तो है ही कि यहाँ पे करप्शन बहुत है, और ख़ास करके इस अंचल के कार्य में। लेकिन आने वाले समय में यही चीज़ लोगों को ना परेशानी के रूप में बन के उनके सामने आए, लोगों को ऐसी परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए ही ये सर्वे मुख्य रूप से करवाई जा रही है। दूसरी बात है कि कागज़, मैंने पहले ही बता दिया है कि जिनके पास कागज़ नहीं है वो अपना, जिनके नाम पे, उनको जहाँ तक आकलन है कि मेरे दादा के नाम पे ज़मीन है, मेरे परदादा के नाम पे ज़मीन है, तो एक स्वघोषित लेटर लिख करके और उसमें बंसावली एनेक्स करके आप जा कर के प्रपत्र 2 के साथ आप जमा कर दीजिए अंचल में। आपको किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं है। पेपर का काम बताना, आपका पेपर बताना वो सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं जनता से, लोगों से, बिहार की जनता से को ये बता देना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों को पहचानें। आपका अधिकार, आपकी ज़मीन का अधिकार और उसके कागजात का अधिकार, इसको उपलब्ध करवाना आपके अंचल में है। अगर आपको इस दरमियान कोई घूस मांगता है या किसी प्रकार का रकम मांगता है तो आप इस चीज़ की आपत्ति सीधे ऑफिसर से करें। अगर आपके मन में भी हैं ढेर सारे सवाल, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर हम इसी तरह किसी जानकार, बड़े भूमि से संबंधित जो जानकार लोग हैं उन्हें बुलाएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। कई सारे भ्रम की स्थितियां हैं, कई सारे फर्जी वीडियो हैं लोगों को भड़काने और गलत जानकारी देने वाले। इसलिए लोगों से भी अपील है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकारी वेबसाइट है, सरकारी एजेंसियां हैं, उन पर ही विश्वास करें। किसी भी तरह की भ्रामक खबरों से बचें, क्योंकि जनतंत्र में जनता मालिक है और जनता के हितों की रक्षा के लिए ही लोकतंत्र में सरकार कोई नियम, कानून, कायदा बनाती है।